हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जनरल एंट्रीज इन केस ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। हम सब जैसे कि जानते हैं कि डिसोल्यूशन का जो वर्क होता है उसमें कुछ खर्चे आते हैं और वो खर्चे जो है मेनली दो लोग बियर करते हैं। या तो वो खर्चे फर्म बियर कर रही होती है या वो खर्चे पार्टनर बियर कर रहे होते हैं। तो आज हम लोग जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे कि अगर फर्म बियर कर रही है खर्चे तो क्या जनरल एंट्रीज होगी, और अगर पार्टनर बियर कर रहे हैं खर्चे तो क्या जनरल एंट्रीज होंगी। मेनली वहाँ पे 4 केसेस बनते हैं। पहला केस ये होता है कि फर्म बियर कर रही है एक्सपेंस और फर्म ही उस एक्सपेंस को पे कर रही है। दूसरा केस बनता है कि फर्म बियर कर रही है एक्सपेंस और पार्टनर पे कर रहे हैं। थर्ड केस बन जाता है कि पार्टनर बियर कर रहा है एक्सपेंसेस और पार्टनर ही उसको पे कर रहा है। फोर्थ केस होता है कि पार्टनर बियर कर रहा है और फर्म उसको पे कर रही है। अब वन बाय वन हम लोग इन्हीं एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्री पढ़ेंगे। सबसे पहली एंट्री है व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म। अगर फर्म एक्सपेंस को बियर भी कर रही है और फर्म ही एक्सपेंस पे कर रही है तो जनरल एंट्री क्या बनेगी। एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। यहाँ पे जो रियलाइजेशन है उसको डेबिट कर देंगे और कैश और बैंक को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि रियलाइजेशन जो है वो नॉमिनल नेचर का होता है और नॉमिनल नेचर के अकॉर्डिंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। सेकेंड है व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अगर एक्सपेंस जो है पार्टनर पे कर रहा है, किसके बिहाफ पे, फर्म, यानी इसको बियर फर्म कर रहा है पर पेमेंट जो है वो पार्टनर कर रहा है, तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल इसलिए क्रेडिट है क्योंकि इन फ्यूचर पार्टनर को वो पैसा फर्म से वापस मिल जाएगा। थर्ड केस है when the firm has agreed to pay a fixed amount to the partner towards realization expenses। कभी कभी क्या होता है कि जो फर्म होती है वो पार्टनर को रेम्युनरेशन दे देती है, यानी एक फिक्स्ड अमाउंट दे देती है पार्टनर को कि देखो हम तुम्हें ये अमाउंट दिए दे रहे हैं, अब जितना भी एक्सपेंस होने वाला है मेरे बिहाफ पे तुम पे कर देना। यानी यहाँ पे भले पार्टनर कर रहा है लेकिन उसको बियर फर्म ही कर रही है। तो उस रेम्युनरेशन को, उस फिक्स्ड अमाउंट को पे करने की जो एंट्री होती है वो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फोर्थ ये बनता है when realization expense are to be borne by the partner and the expenses are paid by the firm। अगर पार्टनर जो है वो बियर कर रहा है सारे एक्सपेंस को रियलाइजेशन के, लेकिन उस समय ऑन द स्पॉट पेमेंट जो है वो फर्म कर रही है, तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। यहाँ पार्टनर की कैपिटल से पैसा विड्रॉ हो रहा है क्योंकि उस जो भी एक्सपेंस था उस एक्सपेंस को बियर करने की जिम्मेदारी पार्टनर की थी, ना कि किसी भी फर्म की थी। लास्ट अगर ये है कि कोई पार्टनर को ही पे करना है एक्सपेंसेस और पार्टनर ही पे कर रहा है, तो ये चीज़ एकदम आउटसाइड की हो गई, ये फर्म से इसका कोई भी लेना देना नहीं, इसलिए यहाँ कोई भी एंट्री नहीं पास होगी। नो एंट्री विल बी पास्ड इफ द एक्सपेंसेस आर टू बी बॉर्ड एंड पेड बाय द पार्टनर आउट ऑफ हिज पॉकेट। अगर पार्टनर ही अपनी पॉकेट से पेमेंट कर रहा है तो उसके लिए कोई भी एंट्री जो है पास करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नोट, अब नोट की बात कर लेते हैं। इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस इट इज अज्यूम दैट द फर्म हैज मेट द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर कुछ भी नहीं कहा गया रियलाइजेशन एक्सपेंस की कौन बियर कर रहा है कौन पे कर रहा है, यानी क्वेश्चन इज टोटली साइलेंट, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया कि एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है कौन पे कर रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जितने भी एक्सपेंसेस है वो फर्म ही बियर कर रहा है और फर्म ही पे कर रहा है। यानी वहां पे फिर से एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।